जय माता दी। सनातनी पीयूष के सभी दर्शकों का आज के इस बेहद विशेष और आध्यात्मिक वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो हमारे जीवन से नकारात्मकता को दूर करके सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे हम दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के नाम से जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी माँ महागौरी की पूरे विधि विधान के साथ आराधना की जाती है। लेकिन साल 2026 में दुर्गा अष्टमी की तारीख को लेकर भक्तों के बीच एक बड़ी असमंजस की स्थिति बन गई है। बहुत से लोग इस बात को लेकर भ्रम में हैं कि अष्टमी 25 मार्च को मनाई जाएगी या 26 मार्च को, क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन तक पड़ रही है। आज के इस वीडियो में हम आपका ये सारा भ्रम दूर करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन का सबसे शुभ समय क्या है, कन्या पूजन की सही विधि क्या होनी चाहिए, और 27 मार्च को बन रहे उस दुर्लभ योग के बारे में भी बात करेंगे, जो आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:50 बजे हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे होगा। अब सवाल ये उठता है कि व्रत और पूजा किस दिन की जाए। सनातन धर्म में किसी भी व्रत या त्योहार की तारीख तय करने के लिए उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय मौजूद तिथि को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि 26 मार्च को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए पंचांग के अनुसार सर्वमान्य रूप से दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन ही मनाई जाएगी। इसी दिन अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और कन्या पूजन भी किया जाएगा। इसलिए आप बिना किसी संकोच के 26 मार्च को ही अष्टमी की पूजा करें। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा का विशेष विधान है। माता का यह स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और कल्याणकारी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने माता को गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका शरीर अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण का हो गया। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। मान्यता है कि अष्टमी के दिन सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग राहु दोष से पीड़ित हैं, उनके लिए माँ महागौरी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कन्या पूजन न किया जाए। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन 2 साल से लेकर 10 साल तक की छोटी कन्याओं को देवी का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। कन्या पूजन की विधि क्या है? 1. सबसे पहले कन्याओं को आदर सहित घर बुलाएं। 2. उनके प्रवेश करते ही उनके चरण धोएं और उन्हें एक साफ आसन पर बैठाएं। 3. इसके बाद कन्याओं के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाएं और उनके हाथों में रक्षा सूत्र कलावा बांधें। 4. फिर उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। भोजन में मुख्य रूप से हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। 5. भोजन के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, वस्त्र या कोई उपयोगी उपहार दें और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। साथ ही एक छोटे बालक को बटुक भैरव या लांगुरिया के रूप में जरूर जिमाएं। इसके बिना कन्या पूजन पूर्ण नहीं होता। आइए अब जान लेते हैं कि अगर आप 26 मार्च गुरुवार दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे शुभ समय क्या रहेगा। आप अपनी डायरी में या फ़ोन में यह समय नोट कर सकते हैं। कन्या पूजन का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:18 बजे से शुरू होकर 7:50 बजे तक रहेगा। जो लोग सुबह जल्दी पूजा नहीं कर पाते, उनके लिए दूसरा शुभ मुहूर्त
सुबह 10:55 बजे से शुरू होकर दोपहर 3:31 बजे तक रहेगा। आप इस दौरान आराम से कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। वहीं बहुत से लोग महानवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। साल 2026 में नवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को पड़ रही है और दर्शकों, यह दिन बहुत ही अद्भुत रहने वाला है। 27 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ सिद्धि योग को किसी भी शुभ कार्य को करने और उसमें 100% सफलता पाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन के मुख्य मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:17 बजे से दोपहर 3:24 बजे तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 7:50 बजे से 9 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे 2 बजे तक 12 बजे 51 बजे तक रहेगा, जो किसी भी कार्य के लिए स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रवि योग इस दिन पूरे दिन तक रहेगा। इसीलिए 27 मार्च का दिन भी कन्या पूजन और हवन के लिए सर्वोत्तम है। माँ महागौरी से हमारी यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनाए रखें। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और माता रानी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी तारीखों को लेकर भ्रम दूर हो सके। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सनातनी पीयूष चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में पूरे दिल से लिखें। जय माता दी।